means you are giving away a right to buy to somebody else. You are the seller of that particular call option. तो उसको कॉल राइटर बोला जाता है. ये कॉल राइटर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, डाउन साइड उसका अनलिमिटेड है एज यू कैन सी. बट अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड इसमें लिमिटेड ही मिलती है. जैसे कि प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम आपको मिल रहा है. विल एनीबॉडी एंटर इनटू सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर आपको पता है कि मेरा अपसाइड बहुत लिमिटेड है, मुझे जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही अमाउंट मुझे मिलेगा, और लॉस मेरा अनलिमिटेड हो सकता है. अगर शेयर प्राइस बढ़ गई, मेरे 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन मैंने बेचा था, लेकिन शेयर की प्राइस 200 हो गई सपोज, 3 महीने में वो डबल हो गई. यू नो, ऐसे कुछ स्टॉक्स में देखा जा सकता है. सो इसमें क्या हुआ, अभी मुझे जो 200 का प्रोडक्ट है, जो मैं 200 रुपए अर्न कर सकता था, उसके बजाय मुझे 100 रुपए में उसको बेचना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने किसी और को राइट दे दिया है 100 रुपए में परचेस करने का उस पर्टिकुलर शेयर को. तो इसीलिए लॉस कुड बी अनलिमिटेड. अभी ये मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ. ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द मे बी स्टॉक प्राइस, यू मे हैव टू डील विथ लॉट ऑफ शेयर्स. मतलब एक बंडल ऑफ शेयर्स या मे बी थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स का एक बंडल हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो उसमें वी माइट बी डीलिंग. तो इसलिए यू नो, वन प्राइस में ही मुझे रफली 100 रुपीज का लॉस हो रहा है. तो मतलब प्रीमियम वगैरह मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, लेकिन रफली 100 रुपीज का लॉस हो रहा है. तो अगर थाउजेंड्स है तो उतने टाइम्स मुझे लॉस हो सकता है यहाँ पे. सो इट इज अ वेरी रिस्की proposition, but still this strategy is used by people. Okay, so who will use this type of strategy? The person who is bullish, who is bearish about this particular stock, जिसका ये एक्सपेक्टेशन है कि दिस शेयर हैज ऑलरेडी पिक्ड आउट, मतलब उसका शेयर प्राइस जो है वो ऑलरेडी उसके टॉप पे जा चुका है और उससे भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे, और इसके आगे वो इमिडिएटली नहीं जाएगा. ठीक है, ऐसा जिनका एक्सपेक्टेशंस है वो लोग यहाँ पे रिवर्स पोजीशन ले रहे हैं. दे आर शॉर्टिंग कॉल ऑप्शंस, दे आर सेलिंग कॉल ऑप्शंस सो दैट दे कैन अर्न सम मनी फ्रॉम इट. ओके, तो ये एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे लोग अपने अलग अलग पोजीशंस ले सकते हैं. तो अभी लेकिन यहाँ पे और एक कंसर्न है. ठीक है, आई कुड बी करेक्ट इन माय असेसमेंट एंड द शेयर प्राइस में इंडीड गो डाउन इन द फ्यूचर. बट what if it doesn't go down? What if it go against my perception and my expectation? Then what is the scenario in that case? Then I might end up losing a lot of money, because unlimited मतलब किसी एक दिन में मतलब ऑपरेटर्स वगैरह हो सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में शेयर प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. स्पेशली जो यू नो स्मॉल शेयर्स है, जिनका फ्री फ्लोट जो रहता है, फ्री फ्लोट शेयर्स जो होते हैं या कैपिटल जो होता है वो बहुत कम होता है. ऐसे शेयर्स में मैनिपुलेशन करना इज रिलेटिवली इजियर देन अदर शेयर्स. तो ऐसे अगर किसी शेयर में मैंने ये किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और अगर वो एडवर्सली चला गया, बहुत एडवर्सली चला गया, तो मुझे बहुत सारा लॉस वहाँ पे हो सकता है. तो मुझे यहाँ पे डाउन साइड भी मेरी प्रोटेक्ट करनी है. जैसे अप साइड में देयर इज अ लिमिट, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ यहाँ पे लिमिट है, बट डाउन साइड में देयर इज नो लिमिट, इजंट इट? सो ऐसे सिनेरियोज में वी कैन एंटर इनटू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, multiple instruments we can use to minimize our risk. Maybe I don't want to earn too much profit, but at the same time I don't want to lose too much money. Okay, so a conservative investor, a conservative trader may have this opinion in mind, and using this strategy they want to enter into options contract. So उस केस में they might buy combination of certain contracts. तो उसी को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं लेते हो, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आप आपके पे ऑफ्स के चार्ट्स को बदल रहे हो. बेसिकली पे ऑफ्स को बदल रहे हो, बेसिकली एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स को वगैरह बदल रहे हो. यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क नहीं रहता है. एज यू कैन सी, ये लाइन कहाँ तक जा सकता है, वो प्रॉफिट लाइन वाला जो है वहां तक जा सकता है. मतलब शेयर प्राइस कितनी गिर सकती है, तो 0 तक गिर सकती है, उससे ज्यादा नहीं गिर सकती, isn't it? So of course there is a potential of huge loss, but वो अनलिमिटेड नहीं है. जैसे यहाँ पे there is no upper end, मतलब कहीं पे भी वो जितना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा उतना वो लॉस आपका डीपर एंड डीपर होता जा रहा है. बट
श्योर देयर इज सम लिमिट, बिकॉज एज आई सेड शेयर प्राइस जीरो तक ही जा सकते हैं, तो इसलिए लॉस हो सकता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, बट अनलिमिटेड नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, लिमिटेड प्रॉफिट है। मे बी अगर शेयर प्राइस जीरो हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो आपका पे ऑफ है वो ऊपर जा रहा है, और वर्टिकल लाइन जो है वहां तक उसको जा सकता है, एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसा है। और यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस है व्हेन यू आर बाइंग राइट टू बाय। ओके, यहाँ पे डाउन साइड आपका बहुत ही लिमिटेड है। दिस इज फ्रॉम अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका डाउन साइड लिमिटेड है। आपका मैक्सिमम कितना अमाउंट जा सकता है, मैक्सिमम आपका जो प्रीमियम पेड है उतना ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस कितने हैं, अनलिमिटेड। ओके, सो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लेके you cannot say that I have understood everything about options, because the thing is you also need to consider the fact that when are you going to win, when are you going to make these profits. So you will make these profits only when share price is substantially increasing than its current level. अगर ऐसा है तभी आप ये करोगे, तभी आप गेन करोगे। ऐसे मतलब नेकेड, इसको नेकेड कॉल ऑप्शन बोला जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई हेजिंग के लिए या रिस्क मिनिमाइज वगैरह करने के लिए कोई आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पे अपसाइड डाउन साइड दोनों में से एक चीज अनलिमिटेड होगी। अगर ऐसा है तो उसको नेकेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जा सकता है। और तो इधर आपको ये दिख सकता है कि यार कॉल ऑप्शन बाय करना बहुत प्रॉफिटेबल है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या क्या होगा कि मैक्सिमम क्या लॉस होगा, हमारा प्रीमियम जाएगा ना। तो लेट्स से 5,000 रुपीज का प्रीमियम गया, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस मूवमेंट। लेकिन जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो स्मार्ट लोग रहेंगे, बिकॉज द रीजन उसके रैशनल क्या है उसके लिए, बिकॉज मनी इन्वॉल्व इज टू मच। आप यहाँ पे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर 5,000 में अगर परचेस कर रहे हो बाय पेइंग द प्रीमियम फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, देन एट द सेम टाइम द ऑप्शन राइटर जिसने आपको कॉल ऑप्शन दिया है, जिसने आपको राइट टू बाय दिया है, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट उसको वहां पे एज अ मार्जिन देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क एक्सचेंज को एलिमिनेट करना है। ऐसा ना हो कि द काउंटर पार्टी इज नॉट फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशंस। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो उनको क्या करना पड़ता है, दे विल हैव टू आस्क द राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू पे लॉट ऑफ अपफ्रंट मनी, मे बी नॉट नेसेसरली इन द कैश फॉर्म, मे बी वो किसी और असेट के फॉर्म में भी वहां पे पैसा एज अ मार्जिन मनी दे सकते हैं, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं, मतलब किसी और को राइट दे सकते हैं। तो ये देखो, ये राइट टू बाय है ना, मतलब लॉन्ग कॉल। अभी शॉर्ट कॉल कौन सा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द शॉर्ट कॉल। एग्जैक्टली उल्टा इसका पे ऑफ है, एग्जैक्टली उल्टा। ये ऊपर वाले जो दो डायग्राम्स आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पे राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन is ready to take low returns, and he or she is ready to take up unlimited risk. जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो एनी सेन पर्सन, एनी रैशनल पर्सन, एनी स्मार्ट राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन would never would never take a trade which he or she thinks that is going to get us into a lot of trouble, isn't it? So these are the people who may have a very strong understanding of the market, and a very good understanding of the market, and hence they are taking this particular position. So it's don't get fascinated by the fact that here your downside is limited and upside is unlimited. But the probability, you also need to look at the fact that probability of winning is really very small in this case, and probability of losing premium is very high. Okay, तो इसीलिए इसीलिए ये आपको इतना फेवरेबल पे ऑफ स्ट्रक्चर आपको ऑफर किया जा रहा है। whereas ये जो है वो कॉल ऑप्शन राइट करता है, हायर प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर प्राइस may stay below the strike price, या स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम जोड़ के जितना अमाउंट आ रहा है उससे थोड़ा कम ही रहेगा शेयर प्राइस, ये उनका एक्सपेक्टेशन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी दैट शेयर प्राइस विल गो बियॉन्ड दैट स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल looking at this particular market.
अभी आ जाते हैं आपके एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या बता रहा है कि टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स ट्रेड हमने देखा, लॉन्ग शॉर्ट, देन टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे हमने, कॉल पुट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, लेट्स से यहाँ पे किसी ने these strategies are used to engineer a particular risk profile to the moment in the underlying security. मतलब depending on our expectations we can enter into such type of option trading strategy. Suppose मेरा expectation ये है कि मतलब there is some major event which is going to happen. Let's say कोई अनाउंसमेंट है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, या मे बी बजट अनाउंस हो रहा है, या मे बी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई एक मेजर इवेंट है जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिफोर सच इवेंट्स पीपल में एंटर इनटू अ पोजीशन, may use a option trading strategy through which they can gain when there is a price movement. So maybe they don't know exactly in which direction the market will go, whether it will go upward or downward. That they are not sure about, but they are sure that share price is going to, yeah, market is going to, maybe the entire index is going to, change its trajectory. Maybe it will go substantially up, or it might go substantially down. So in such cases, they might accordingly take an option trading strategy, and they will gain a lot if is a price movement in either direction, either upward or downward. लेकिन substantial change होता है तो they will benefit. मतलब ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। लॉन्ग, सिर्फ लॉन्ग कॉल आपने लिया तो अगर वो ऊपर जाएगा शेयर प्राइस या इंडेक्स तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन गिर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसे दोनों कॉल और पुट का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं विच विल हेल्प अस गेन व्हेन देयर इज अ ह्यूज मोमेंट। अभी कौन सा एग्जैक्टली वो जब हम स्ट्रैडल ट्रायंगल वगैरह सीखेंगे तब यू विल बी एबल टू टेल मी which option strategy is important. ओके, यहाँ पे एक दो और एग्जांपल्स दिए, जैसे कि बटरफ्लाई स्प्रेड। अभी बटरफ्लाई स्प्रेड क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल दे आर मेंशनिंग दिस। बटरफ्लाई स्प्रेड क्या है, जहाँ पे बाइंग अ बटरफ्लाई स्प्रेड मींस यू आर लॉन्ग X1 call, मतलब X1 stands for your strike price. So X1 is suggesting us that the strike price is low here. X1 is lower than X2 and which is lower than X3. Okay. So X3 is the highest strike price. तो आपने कैसे ये किया, अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाया? लॉन्ग X1 कॉल मतलब राइट टू बाय एट अ लो प्राइस। दूसरा, शॉर्ट टू X2 कॉल्स, सेलिंग राइट टू बाय at X2 price, at strike price of X2, okay, or long one X3 call, मतलब you are buying right to buy at X3 level, okay. So X1 X2 X3 maybe 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees ऐसे हो सकता है, X1 X2 X3, okay. So whatever be those numbers, you are taking long position in X1, you are taking long position in X3 and you are taking short position in X2। अगर ऐसा है तो इसको बटरफ्लाई स्प्रेड बोला जाता है। और इसके रिलेटेड आप जिस बटरफ्लाई स्प्रेड ऑप्शंस डालोगे तो आपको मिल जाएगा उसका पे ऑफ क्या रहेगा। सो व्हेन विल यू गेन अ लॉट एंड व्हेन विल यू लूज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन हैव, ये आपको बटरफ्लाई स्प्रेड सिर्फ आप डालोगे तो मिलेगा। सो दिस डज नॉट एक्सपोज द ट्रेडर टू अ लार्ज लॉस। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है इसकी वजह से आप क्या करना चाह रहे हो, जो नेकेड कॉल या पुट ऑप्शंस थे उनके बजाय आप क्या कर रहे हो, ऐसी स्ट्रेटेजी ये कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो which is not associated with huge losses, which might not get you into huge losses। तो ये इसको बटरफ्लाई स्प्रेड बोला जाता है। ऐसे और भी है बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज है। जैसे एक है आयन कॉन्डोर करके एक है, इट इज सिमिलर टू बटरफ्लाई स्प्रेड बट विद अ डिफरेंट स्ट्राइक फॉर शॉर्ट ऑप्शंस ऑफरिंग अ लार्ज लाइक्लीहुड ऑफ प्रॉफिट बट विद अ लोअर क्रेडिट कंपेयर टू द बटरफ्लाई स्प्रेड। तो अभी ये मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ये करने का रीजन क्या है? सी, व्हेन यू आर बाइंग राइट टू बाय, जैसे कि आपने फर्स्ट और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे अपने लॉन्ग पोजीशंस लिए कॉल में, तो वहां पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रीमियम आपको पे करना पड़ सकता है। वेरएज अपने जो दो शॉर्ट ऑप्शंस शॉर्ट कॉल किया है, दो शॉर्ट कॉल्स किए हैं X2 लेवल पे, उससे आपको प्रीमियम मिलने वाला है, राइट। सो जब कभी भी ऐसी हेज्ड पोजीशंस रहती है
तो एक एडवांटेज होता है कि आपको प्रीमियम कम करना पे करना पड़ता है, बिकॉज सिर्फ अगर आपने लॉन्ग कॉल लिया होता तो दो जगह पे आपको प्रीमियम देने पड़ता है, लेकिन दो कॉल शॉर्ट भी करने की वजह से दो जगह से आपको पेमेंट भी मिल रहा है। सो द डिफरेंस, मतलब जो आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ रहा था वो शायद कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेटजी की वजह से। तो एक कंसिडरेशन हो सकता है प्रीमियम अमाउंट। दूसरा होता है मार्जिन रिक्वायर्ड। अगर आपकी पोजीशन हेज्ड होगी, अगर आप रिस्क मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हो या ऐसी स्ट्रेटजीज डिवाइस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये रहेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा या पैसा लगेगा इन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कम लगेगा। ये बिकॉज एक्सचेंज को भी ये दिख रहा है कि आपकी पोजीशन हेज्ड है। तो अगर वन अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, मतलब आप लॉसेस को अगर कर्टेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपसे ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। सो इन फैक्टर्स की वजह से पीपल इंडल्ज इनटू सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आर बंडल्ड टुगेदर एंड दे टेक सम स्ट्रेटजी। सो ये है। नाउ ऐसे ही और भी है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे बटरफ्लाई स्प्रेड में हमने लॉन्ग पोजीशन की बात की थी, हम लोग शॉर्ट पोजीशन की भी बात कर सकते हैं, वेयर वी आर टेकिंग रिवर्स पोजीशन। मतलब x1 x3 पे लॉन्ग होने के बजाय शॉर्ट होते हैं, x2 पे शॉर्ट होने के बजाय लॉन्ग पोजीशन हम लोग ले रहे हैं, तो उसको रिवर्स मतलब इन तो उसको हम शॉर्टिंग बटरफ्लाई स्प्रेड ऐसा बोल सकते हैं। एंड सो ऑन। सो ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज है। अभी जो सिलेबस में दिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सी दिस इज स्ट्रेडल, बाइंग स्ट्रेडल। बाइंग स्ट्रेडल का मतलब क्या है? यू आर टेकिंग अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी which is used when the underlying is expected to show large movement in either direction. अपसाइड या डाउन साइड में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, ऐसा अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल ले सकते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि अगर मैं कुछ मेजर इवेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे और उसकी वजह से शेयर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं या इंडेक्स में बहुत सारे मूवमेंट होने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में मतलब आइदर साइड, आइदर अप साइड या डाउन साइड, तो अगर वो इवेंट लोगों को पसंद आई तो मार्केट में गो टू न्यूअर हाई लेवल्स, और अगर वो इतनी अच्छी नहीं है तो मार्केट में रिएक्ट नेगेटिवली टू दिस पर्टिकुलर इवेंट। मतलब दोनों साइड पॉसिबिलिटीज है और ह्यूज मूवमेंट होने के चांसेस है, लार्ज मूवमेंट्स होने के चांसेस है। तो उस केस में यू विल बाय स्ट्रेडल। विद स्ट्रेडल क्या है? इट इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल एज वेल एज पुट ऑप्शन ऑन द सेम अंडरलाइन फॉर द सेम मैच्योरिटी एंड स्ट्राइक प्राइस। मतलब जैसे कि सपोज अगर मैं किसी स्पेसिफिक शेयर में स्ट्रेडल परचेज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम मैच्योरिटी, सेम स्ट्राइक प्राइस, लेट्स से 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस पे ही मैंने कॉल और पुट दोनों ले लिए। कॉल और पुट मैंने दोनों ले लिया। आई हैव परचेस्ड बोथ कॉल एज वेल एज पुट ऑप्शन, ठीक है। तो इससे होगा ये कि मेरा पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो अभी जो हमने पहले वाले पे ऑफ देखे वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अगर मैं सेम इंस्ट्रूमेंट में सेम मैच्योरिटी के साथ सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर दो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हूँ तो इसकी वजह से पे ऑफ मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो लेट मी शो इट ऑन द बोर्ड। इसका ये कैसे हो? Long straddle where you are buying one call and one put at same strike price, at same strike price, ठीक है। बाइंग वन कॉल एंड वन पुट एट सेम स्ट्राइक प्राइस। तो सपोज यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो आपके पे ऑफ्स को, और यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो मार्केट प्राइस को। तो सपोज ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सो स्ट्राइक प्राइस इज सपोज 100, और आपने हर एक प्रीमियम के लिए कुछ हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कुछ प्रीमियम भरा है। तो लेट्स से प्रीमियम इज इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम दैट प्रीमियम इज इक्वल टू 5 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन क्योंकि आपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट परचेस किए हैं तो आपको ये पे करना है प्रीमियम का अमाउंट। आपने कॉल ऑप्शन के लिए 5 रुपए का प्रीमियम पे किया है, मतलब राइट एक्वायर करने के लिए 5 रुपीज पे किए,
ओके, सो उस केस में मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? सी, इन बोथ द केसेस आई हैव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आई हैव राइट टू बाय, आई हैव राइट टू सेल। तो मैं अगर चाहूँ तभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मुझे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना होगा? 5 + 5 मतलब 10 रुपीज का लॉस यहाँ पे, ठीक है। सो 10 मैक्सिमम लॉस मेरा हो जाएगा 10 रुपीज का, ठीक है। सो पे ऑफ विल बी -10 इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन द स्ट्राइक प्राइस। सपोज मैंने सोचा था कि मोमेंट बहुत ज्यादा होगी, ये 100 रुपीज का जो शेयर है वो आइदर अपसाइड या डाउन साइड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है या बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन हुआ ये कि मैच्योरिटी के बाद वो इवेंट जो मैं सोच रहा था कि जो मेजर इवेंट है वो नॉन इवेंट हो गई, मतलब उसका कुछ रिलेवेंस नहीं रहा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस केस में मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे एक्सरसाइज नहीं किए क्योंकि द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो 100। अगर 100 से थोड़ा इधर उधर रहेगा तो मैं आइदर वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई विल एक्सरसाइज, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जब मैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को या दोनों राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तब मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। तो 10 रुपीज का, 10 रुपीज पर शेयर की बात हो रही है यहाँ पे। अब बोले 10 रुपए के लिए क्यों हम लोग इतना मगजमारी कर रहे हैं? तो और ये 100 रुपए का एक शेयर नहीं, एक बंडल। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का साइज आपका मे बी 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है या वॉट एवर इट माइट बी। सो सपोज आपने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब मल्टीपल स्ट्रेडल से अपने परचेस किए तो अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट एंड लॉस विल डिपेंड। सो मैक्सिमम लॉसेस पर शेयर 10 रुपीज का। अभी ब्रेक इवन पॉइंट मेरे लिए क्या होगा? अगर शेयर प्राइस लेट्स से शेयर प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, मतलब दोनों प्रीमियम, अभी हम लोग जब प्रीमियम बात कर रहे हैं तो लेट्स कॉल इट P1 एंड P2 सो दैट ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, ये पुट ऑप्शन का, और P1 + P2 इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों का प्रीमियम मिला के आपको P मिलता है, टोटल प्रीमियम मिलता है, ठीक है। सो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम मतलब 100 + 5 + 5 10, okay, so 110. This will be my first break even point. This will be my first break even point, and second break even point will be here. Strike price minus premium. This is 100 minus 10 which is 90, ठीक है। सो ये दोनों इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों को मैं बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट्स, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट्स? Now what will happen if the market price is exactly at this, yeah, exactly at this particular point? So suppose market price is 100, market price is 110. So which contract will I exercise? Will I exercise right to buy or will I exercise right to sell? Right to sell. Right to sell at 100 rupees. This is a strike price. मुझे बाय मतलब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, राइट टू बाय मेरा एक्सरसाइज करना है, या राइट टू सेल एक्सरसाइज करना है? अगर प्राइस 110 होती है तो Buy. I will buy, no, I will buy at 100 rupees because ये मेरा contract price है. I will buy at 100 rupees, sell it at 110, isn't it? So actually जब मैंने प्रोडक्ट को मतलब ये शेयर को 100 रुपीज में परचेस किया तो आई एम नॉट पेइंग ओनली 100 एज अ प्राइस, बिकॉज 100 तो मैं शेयर के लिए पे कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों राइट्स एक्वायर करने के लिए मैंने टोटल कितना प्रीमियम पे किया है? 5 + 5 10, isn't it? So इसका मतलब है when I am buying a share at 100 rupees, effectively I am paying 100 + 10 rupees to buy this particular one share. Okay? तो जब मार्केट प्राइस 110 रहेगी, I will exercise my right to buy. Will I exercise my right to sell? Will I exercise my right to sell? Strike price is same, 100. Should I sell it at 100 rupees when the market price is 110? 100 रुपए एक मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया कि मैं 100 रुपए में प्रोडक्ट को बेच भी सकता हूँ, ये मैंने राइट एक्वायर किया है, बट मार्केट प्राइस अभी 110 है. सो शुड आई एक्सरसाइज माई राइट टू सेल एट 100 रुपीज और शुड आई सेल इट इन द मार्केट एट 110 रुपीज? क्या लगता है आपको? सर इट विल बी मीन्स दोनों जगह कोई ये नहीं होगा. लाइक अगर मैं 100 रुपीज में सेल कर रहा हूँ तभी भी मुझे लॉस ऑफ 10 रुपीज है, तो इन टोटल 110 होगा. और मैं 110 में ये करता हूँ विदाउट एनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज करे, तभी मुझे 110 ही ये हो रहा है.
एक मिनट, अभी अभी देखो, मैंने ये मेरी कॉस्ट है ऑलरेडी, ओके, 10 रुपए कॉस्ट मैंने दे चुका हूँ, राइट। अभी मैं मुझे दिख रहा है कि 110 मार्केट प्राइस है, एक पर्टिकुलर शेयर मेरे पास था, तो इसीलिए मैंने राइट टू सेल भी एक्वायर किया है, और मुझे एक्स्ट्रा शेयर भी परचेस करना था, इसीलिए मैंने राइट टू बाय भी एक्वायर किया, ठीक है। तो सपोज अभी मार्केट प्राइस 110 है, तो उस वक्त मैंने आपको ये तो समझा कि कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 110 रुपीज का प्रोडक्ट जो है, जिसकी प्राइस अभी 110 है, वो प्रोडक्ट मुझे 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। मैं प्रीमियम 10 रुपए का पे कर चुका हूँ, इसीलिए 100 + 10 मतलब इफेक्टिवली आई एम पेइंग, मतलब 100, तो वैसे देखा जाए तो 5 रुपीज कॉल ऑप्शन के लिए 5 रुपीज ही है, लेकिन हम लोग जोड़ के, क्योंकि हमने दोनों एक ही साथ परचेस किया ना, कॉल और पुट, इसलिए एक ही बार में बोल रहा हूँ कि 100 + 10, 110 में प्राइस पे कर रहा हूँ, तो वैसे देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है मुझे, इसीलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जा रहा है, जहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, मतलब देर इज नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जितना रेवेन्यू उतना ही कॉस्ट। ऑलराइट, बट व्हाट अबाउट पुट ऑप्शन? अगर मुझे दिख रहा है कि जो मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 110 है, तो शुड आई सेल इट एट 100 रुपीज व्हेन आई हैव द राइट टू सेल? 100 रुपीज में No. प्रोडक्ट को बेचना चाहिए एज ए सेलर, या No. 110? 110. 100. 110, isn't it? So I will not exercise my right to sell. Why would I exercise my right to sell when I'm able to get higher price by selling my share in the market rather than selling to the contracted person? तो इसीलिए अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो कॉल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, पुट ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। व्हेन मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, उस केस में आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज आप मार्केट प्राइस में वो प्रोडक्ट को, मतलब शेयर को परचेस कर सकते हो, सो व्हाई टू बाय इट एट स्ट्राइक प्राइस? ओके, वेयर अगर मतलब राइट टू सेल, तो आप ये एक्सरसाइज करोगे क्या? सपोज 100 रुपीज सेल करने का आपने ये किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जबकि मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अभी 80 रुपीज बन चुका है, तो विल यू सेल इट एट 80 रुपीज और 100 रुपीज? ऑब्वियसली 100 रुपीज, इजंट इट? मतलब उस टाइम पे आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, तो ये एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, ये है। और ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, मतलब हम लोग कलेक्टिवली देख रहे हैं, तो अगर मार्केट प्राइस अगर लेट्स से 90 रुपीज है, मार्केट प्राइस अगर 90 रुपीज है, तो आप 90 रुपीज में इसको 90 रुपीज में परचेस करोगे, अगर आपको जरूरत है शेयर की तो 90 रुपीज में परचेस करोगे, स्ट्राइक प्राइस पे परचेस नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने बोला कॉल ऑप्शन इट विल नॉट बी एक्सरसाइज, बट पुट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। व्हाई? बिकॉज आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं रादर देन 90 रुपीज एक शेयर को बेच के, तो ये 100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगेन एज आई सेड, कॉल ऑप्शन तो वैसे ही वर्थलेस हो गया, जब मार्केट प्राइस इसके नीचे चले गई, तो कॉल ऑप्शन वैसे भी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके भी वैसा कुछ हमारा फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स हमें 100 रुपीज मिल रहे हैं पर शेयर, जो कि 90 रुपीज में है फिलहाल। 10 रुपए का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन 10 रुपए हमने ऑलरेडी प्रीमियम में भरा है, राइट। तो इसीलिए these 2 points are known as break even points, because वहां पे नाइदर आपको प्रॉफिट हो रहा है नॉर आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इसके नीचे चला गया, 90 के नीचे या 110 के ऊपर चला गया, तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही आपका एक्सपेक्टेशन था कि यू आर एक्सपेक्टिंग शेयर प्राइस टू गो, यू आर एक्सपेक्टिंग लार्ज मोमेंट्स इन द शेयर प्राइस, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, मतलब दोनों जगह पे जा सकते हैं वो, लेकिन ज्यादा मोमेंट है, 110 से भी ज्यादा ऊपर जाएगा और या 90 रुपए से कम जाएगा, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन था, इसीलिए आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की स्ट्रैडल में, ठीक है। तो अगर शेयर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, लेट्स से 110 से 150 हो जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट विल यू एक्सरसाइज? अगर वो 150 मार्केट में सेम शेयर की प्राइस अभी 150 रुपीज है, विच कॉन्ट्रैक्ट विल यू एक्सरसाइज, कॉल या पुट? Call. Call option, isn't it? You will exercise your right to buy at 100 rupees the product which is worth 150 rupees. तो अभी आपका यहाँ पे फायदा कितना होगा? Okay, let me also ask about put option. Will you exercise your right to sell at 100 rupees when the market price is 150? No, sir. 150 रुपए, नो, isn't it? 150 रुपए का प्रोडक्ट आप 100 रुपए में नहीं बेचोगे,
आपके पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने राइट एक्वायर किया है, प्रीमियम पे करके आपने राइट एक्वायर किया है. सो व्हाई वुड यू सेल अ कमोडिटी एट लेस प्राइस देन इट्स मार्केट प्राइस? तो यू विल नॉट, इजंट इट? 100 रुपीज में नहीं बेचोगे 100 मतलब 150 रुपए का प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो पुट ऑप्शन चला गया यहाँ पे, प्रीमियम भी चला गया उसका. हाउ अबाउट कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया तो मतलब आपने 150 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में परचेस किया. तो 150 रुपए अगर मार्केट प्राइस है, 150 रुपीज अगर मतलब यहाँ पे हम लोग हैं कहीं पे, 100 मतलब यहाँ कहीं पे है 150. ओके, सो मार्केट प्राइस अगर 150 है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 150 माइनस स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस कितनी है? स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपीज माइनस 10 रुपीज का प्रीमियम, बिकॉज कॉल और पुट दोनों के लिए आपने 5-5 रुपए के हिसाब से 10 रुपए प्रीमियम भरा है. तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 150 माइनस 100 विल बी 50, 50 माइनस 10 विल बी 40. ठीक है, सो पर शेयर आपको 40 रुपीज का फायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंगल. तो आपका जो मतलब आपका अगर इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे जाएगा वो, ये दोनों साइड में. ठीक है, सो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो कर्व है वो ये है वी शेप्ड ऐसा जो कर्व दिख रहा है आपको. तो 150 रुपीज जब मार्केट प्राइस होगी तब आपका प्रॉफिट कितना होगा? तब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 40 रुपीज का. 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा पर शेयर. ठीक है, एंड सो ऑन यू कैन चेक फॉर रेस्ट ऑफ द नंबर्स आल्सो. लेट्स से मेरा अगर मार्केट प्राइस 140 है तो उस वक्त कितना होगा, एंड सो ऑन. ऐसा आप चेक कर सकते हो, या उससे ऊपर चला तो आप प्रॉफिट में कब हो? ये ब्लैक जो लाइन है, सॉलिड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कब है? जब आपकी शेयर मूवमेंट इससे ज्यादा है या इससे कम रहेगी, मतलब इसके नीचे गिर जाएगी या इसके ऊपर चली जाएगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा. अदरवाइज आप लॉस में बैठोगे. मतलब शेयर प्राइस अगर हिला ही नहीं, अभी फिलहाल 100 रुपीज है, उधर ही रह गया, तो आपको मैक्सिमम नुकसान होगा यहाँ पे पर शेयर. लेकिन अगर वो अपसाइड या डाउन साइड मोमेंट दिखाते हैं तो आपका लॉस मिनिमाइज हो सकता है, मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है लॉस, या आप प्रॉफिट में जा सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. तो अभी आपको ये देखना है कि शेयर प्राइस 100 से 90 से भी कम होने के चांसेस कितने हैं, या 110 से ज्यादा होने के चांसेस कितने हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैडल. ठीक है, सो इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होगा? शॉर्ट स्ट्रैडल. तो इसका रिवर्स पोजीशन जिसने लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया था? बाय किया था, वन कॉल और वन पुट को बाय किया था एट द सेम स्ट्राइक प्राइस. तो शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होगा? जहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में ऐसा होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे. तो वहां पे ये पे ऑफ, अगर पे ऑफ कर्व है तो वहां पे ऐसा उल्टा दिखेगा हमारा पे ऑफ. ठीक है, और ये रहेगी हमारी स्ट्राइक प्राइस. ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल प्रीमियम पेड. लोअर ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल प्रीमियम पेड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर शेयर, हम लोग ये पोजीशन कब लेंगे? व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट शेयर प्राइस विल लाई बिटवीन दीज टू इंटरवल्स. ये जो भी है 90 110 अगर है तो 90 और 110 के बीच में ही रहेगा शेयर प्राइस. उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, तो बिकॉज देयर फंडामेंटल्स आर स्टेबल, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है. अर्निंग विजिबिलिटी वगैरह वो सब सेम ही है. तो ऐसा कुछ मेजर इवेंट इस पर्टिकुलर शेयर में या कंपनी में नहीं हो रहा है, तो इसलिए वी एक्सपेक्ट शेयर प्राइस टू लाई बिटवीन द गिवन इंटरवल. तो ऐसे ही इसमें हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल ये करेंगे, इसका एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी, अगर शेयर मूवमेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है तो हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है. वी कैन एंटर इनटू ह्यूज लॉसेस इफ देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट इन द शेयर प्राइस. ठीक है, तो स्ट्रैडल समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट? ओके ग्रेट. तो इसका पे ऑफ ये नहीं दिया है, तो आप एक काम करो, अभी इसके बाकी जो है ना स्ट्रेटजी, उसके लिए पे ऑफ डायग्राम ऐसा बनाने की कोशिश करो. ठीक है, तो ये देखो, ये बाय स्ट्रैडल, एंड एज यू कैन सी इन्वेस्टर्स व्यू क्या है? दे आर न्यूट्रल. मतलब दे डोंट नो एग्जैक्टली वेयर द मार्केट इज गोइंग टू मूव, वेदर इट विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो दे आर न्यूट्रल. दे डोंट नो एग्जैक्टली इन विच डायरेक्शन द मार्केट विल मूव या शेयर प्राइस विल मूव. ठीक है, सो न्यूट्रल डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन के बारे में दे आर नॉट श्योर, बट दे आर एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी इन द अंडरलाइंग मूवमेंट.
अगर ऐसा है तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल मेक सेंस। रिस्क कितनी है, इट इज लिमिटेड। हमने देखा कि डाउन साइड कितना है, वो वी शेप्ड जो कर्व था उसका डाउन साइड कितना था, मैक्सिमम अमाउंट कितना हम लोग लूज कर रहे थे, और शेयर हम लोग प्रीमियम पेड उतना ही हम लोग ये कर रहे थे, राइट, उतना ही हम लोग लॉस हमें इनकर करना पड़ रहा था। तो रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड अमाउंट, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड। अगर वो अप साइड या डाउन साइड जितना दूर जाएगा स्ट्राइक प्राइस से उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए अप साइड इज अनलिमिटेड। लोअर ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया, स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पेड। अभी नेट प्रीमियम पेड ये वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे, बिकॉज सी समटाइम्स यू आर टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उस केस में आपको एक जगह से प्रीमियम मिलता है और दूसरे जगह पे आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, नेट प्रीमियम पेड, बिकॉज हमने यहाँ पे दोनों लॉन्ग पोजीशंस लिए थे, कॉल और पुट दोनों ऑप्शन परचेस किए थे, तो दोनों जगह पे हमें पे ही करना पड़ा, इसलिए वी कैन सिंपली से टोटल प्रीमियम पेड। ओके, बट समटाइम्स रिसिप्ट्स भी हो सकते हैं, प्रीमियम्स मिल भी सकते हैं अगर हम लोग ऑप्शन राइटर है तो। ओके, तो इसीलिए नेट प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पेड। सो 100 माइनस 10 किया हमने तो हमें लोअर ब्रेक इवन पॉइंट मिला, और हायर ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। ओके, उसके एग्जैक्टली उल्टा होगा शॉर्ट स्ट्रैडल या सेल स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल इज अ मोर appropriate word here. Okay? तो इस केस में you are डायरेक्शन न्यूट्रल, मतलब आपको पता नहीं कि कहाँ पे मूवमेंट होगी, बट यू एक्सपेक्ट वेरी लिटिल वॉलेटिलिटी, मतलब ये शेयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, तो उस केस में यू एंटर इनटू दिस। रिस्क वहां पे अनलिमिटेड होगी, बिकॉज जैसे हमने देखा अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो हमारा जो वी इन्वर्टेड वी जो कर्व था उसका मेजर पार्ट तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही था, जीरो लाइन के नीचे ही था, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन रिवॉर्ड कितना रहेगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना रहेगा, इट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, तो वी वोंट बी पेइंग प्रीमियम टू एक्वायर we won't be paying premium, but rather we will be receiving premium for writing those two contracts. All और put दोनों हमने लिखा है और इसीलिए हमें प्रीमियम मिलेगा वहां पे। ओके, लोअर ब्रेक इवन अपर ब्रेक इवन सेम है हमने कैलकुलेट किया। दूसरा जो स्ट्रेटेजी होता है उसको बोला जाता है स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल था पहला, दूसरा है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रैडल की तरह ही है, बट इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे कि देयर इज अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस इज ऑफ पुट ऑप्शन इज लोअर एंड कॉल ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस रहता है वो हायर। Any example, let's create that. That's the only difference. Okay, so you can take call it S1 and S2. Strike price 1 is lower strike price जहाँ पे अपने put option purchase किया है, और strike price 2, let's call it S2, higher strike price, उसने अपने call option purchase किया है। तो उस केस में आपको मतलब स्ट्रैडल का डायग्राम कैसा था, वी शेप था ना, इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा यू शेप टाइप दिख सकता है, मतलब यू नहीं रहेगा एग्जैक्टली, डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और फिर अपवर्ड स्लोपिंग। तो उस केस में यू विल मैक्सिमम, अगेन यहाँ पे भी डाउन साइड लिमिटेड है, सिर्फ वी की जगह पे थोड़ा ऐसा, ओके लेट मी शो इट, ऐसे टाइप का पे ऑफ उसका हो सकता है। थोड़ा चेक करो ये सही में ऐसा ही मिल रहा है क्या। स्ट्रैंगल ना, स्ट्रैडल के बाद स्ट्रैंगल, तो ऐसा डायग्राम रहेगा ये पे ऑफ का। ठीक है, ये आपकी S1 है लोअर स्ट्राइक प्राइस, ये आपकी S2 है हायर स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे अपने पुट ऑप्शन को परचेस किया था और इसने कॉल ऑप्शन को परचेस किया था, और ये आपका रहेगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ये रहेगा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, नेट प्रीमियम रिसीव्ड माइनस करोगे, नेट प्रीमियम पेड आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, सो दिस वे इट विल वर्क। मतलब स्ट्रैडल के कंपैरिजन में स्ट्रैंगल जो है ये रिलेटिवली लेस कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉलर पुट नहीं परचेस कर रहे, हम लोग ने राइट टू सेल दिया है एट लोअर प्राइस एंड राइट टू बाय एक्वायर कर रहे हैं एट हायर प्राइस, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रीमियम का ये रहेगा वो थोड़ा रिलेटिवली कम रहेगा, कम कॉस्टली ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे स्ट्रैंगल
स्ट्रैंगल भी हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये देखो इसका पे ऑफ एग्जैक्टली कैसे दिखता है। यू कैन जस्ट वर्क आउट द वे आई डिड फॉर द फर्स्ट थिंग। आप वैसे ही करके देखो क्या आ रहा है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे रिवॉर्ड्स और ये सब क्या है, सी। और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी दोनों ऑप्शंस जो रहते हैं वो आउट ऑफ द मनी रहते हैं। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। जैसे कि करंट स्ट्राइक प्राइस इज 100 एंड यू आर बाइंग राइट टू बाय एट द सेम प्राइस, सो इसको इन द मनी, एट द मनी बोला जाएगा। एट द मनी 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 100 रुपए में ही परचेस करने के लिए ऑप्शन ले रहे हो, तो ये इन एट द मनी रहेगा, सेम स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर सपोज करंट स्ट्राइक प्राइस इज 100 एंड यू आर एक्वायरिंग राइट टू बाय एट 90 रुपीज, सो आर यू कंफर्टेबल विद दिस ऑप्शन? मतलब आर यू मेकिंग प्रॉफिट स्ट्रेट अवे और आर यू इनकरिंग लॉसेस? अगर 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस है और आपने राइट टू बाय 90 रुपीज का लिया है, तो आर यू मेकिंग प्रॉफिट्स करंटली और आर यू इनकरिंग लॉसेस? मतलब करंट पोजीशन हम लोग बोल रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 90, जो फिलहाल 100 रुपए में है उसको 90 में परचेस करने का आप राइट एक्वायर कर रहे हो, तो ये जो होगा इसको बोला जाता है इन द मनी। मतलब आप ऑलरेडी 10 रुपए गेन में यहाँ पे बैठे हो, बिकॉज 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 90 में परचेस करना चाह रहे हो, राइट? तो इन द मनी इसको बोला जाता है। वेयर आउट ऑफ द मनी क्या होगा, जहाँ पे फिलहाल की प्राइस 100 रुपए है और आप 110 में परचेस करने के लिए ऑप्शन परचेस कर रहे हो, राइट? तो इसको आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। तो ये जो क्या है, स्ट्रैंगल की बात आता है, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में आप क्या करते हो, दोनों ऑप्शंस आपके आउट ऑफ द मनी होते हैं। राइट टू बाय आपने एक्वायर किया है एट हायर प्राइस, राइट टू सेल एक्वायर किया है आपने एट अ लोअर प्राइस, इजंट इट? इसलिए दोनों ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होते हैं। इन्वेस्टर का व्यू क्या है, दे आर न्यूट्रल ऑन डायरेक्शन बट बुलिश ऑन वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स। तो जैसे सेम स्ट्रैडल की तरह ही है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पे होगा। अगर कम मूवमेंट रहेगा तो हम लोग वो लॉस वाले सेगमेंट में ही रहेंगे। रिस्क कितना है, लिमिटेड टू द नेट प्रीमियम पेड। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, प्रीमियम पेड। रिवॉर्ड कितना रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। अगेन अगेन रीड दीज वर्ड्स विथ कॉशन। जैसे मैंने कहा, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि यू विल ऑलवेज विन। ओके, सो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल लूज, और इसीलिए आपको ये स्ट्रेटजी मतलब ये आ सकती है, लो प्राइस में अगर मिल सकती है, बिकॉज देयर इज वेरी वेरी हाई चांस दैट शेयर प्राइस में remain in that particular range only and then you will lose the money. तो ऐसा भी हो सकता है, so be very cautious, don't take it as it is. Okay, so reward is unlimited. आप अपर ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम पेड, एंड लोअर ब्रेक इवन इज स्ट्राइक पुट का स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पेड। ओके, सो दिस इज लॉन्ग स्ट्रैंगल। फिर आता है शॉर्ट स्ट्रैंगल, इसका एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो उसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलेंगे। और अगेन द सेम थिंग, मतलब उल्टा यहाँ पे परसेप्शन है हमारा परसेप्शन है कि वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, एंड बट वेरी बियरिश ऑन द वोलेटिलिटी। वी डोंट एक्सपेक्ट टू मच वोलेटिलिटी इन द स्टॉक और इंडेक्स। तो रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी, रिटर्न्स लिमिटेड रहेंगे टू द प्रीमियम रिसीव्ड। ओके, सो दिस वे इट वर्क्स। और एक मिनट है। सो अभी तक आई थिंक स्ट्रैप और स्ट्रिप जो होता है उसमें इंस्टेड ऑफ वन कॉल एंड वन पुट दे चेंज दैट नंबर। ओके, जैसे कि स्ट्रैप में उन्होंने क्या किया है, वन पुट एंड टू कॉल एट द सेम स्टॉक, सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरेशन डेट। मतलब ये स्ट्रैडल की तरह ही है, जहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग कॉल और पुट ऑप्शन को परचेस कर रहे थे, बट द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन कॉल वी आर टेकिंग टू कॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन विल यू बाय सच टाइप ऑफ अ स्ट्रेटजी, what should be your perception about the market when you are buying two calls and one put? What does this indicate compared to straddle? How is it different? See, when you are buying two call, इसका यही इंडिकेशन है कि आप ज्यादा बुलिश हो कंपेयर टू बीइंग bearish. You are more bullish about that particular stock. इसलिए आपने दो कॉल्स, इसीलिए आपने दो राइट टू बाय एक्वायर किए हैं,
और सिर्फ एक ही राइट टू सेल ये किया है, एक्वायर किया है, ठीक है। तो आप दोनों मतलब आप अपने पोजीशंस को हेज कर रहे हो, इसीलिए आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन नहीं परचेस किया, आपने पुट ऑप्शन भी परचेस किया, बट आपको ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि देयर इज अ हायर चांस दैट शेयर प्राइस विल मूव सब्सटेंशियली एंड इट विल गो अप, ये आपका एक्सपेक्टेशन है, इसलिए स्ट्रैप अप स्ट्रेटजी यूज करते हो। एग्जैक्टली उल्टा रहेगा स्ट्रिप, जहां पे यू विल बाय 2 पुट ऑप्शंस एंड 1 कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ना चाहोगे तो देयर आर बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बट यू नो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस द पर्टिकुलर थिंग वी मे यूज अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने एंटर किया विद अ पर्टिकुलर व्यू, but then we realize that you know our position is not so protected and there is a increased chance of losing the money. Then in that case you will have to make some adjustments also in the strategy. ऐसा नहीं कि एक बार वो दोनों कॉल और पुट ले लिए और फिर बैठ गए उसको लेके, ऐसा भी नहीं है। So sometimes you may have to exit from that position prematurely, take new positions, make some necessary adjustments. Otherwise वो जो अनलिमिटेड लॉस वाला सिचुएशन था वैसा भी वो भी हमें फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो लॉट ऑफ एडजस्टमेंट वर्क गोज यू नो in between also. All right, so with this we will stop. In the next lecture we will talk about that strap and strip. But मैं आपको encourage करूंगा कि आप वो एटलीस्ट पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो कम से कम। there are payoff charts, there are websites which allow you to prepare payoff charts, तो वो भी आप एक्सप्लोर करो। आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे किसी पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के लिए ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस कर सकते हो और उसके रिलेटेड पे ऑफ चार्ट को देख भी सकते हो, ठीक है। सो ये भी ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या, अगर नहीं तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो देन, सी यू, बाय बाय, सी यू आफ्टर सम टाइम।